नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सब। और आप सभी का स्वागत है इस नई वीडियो में। साथियों, काफ़ी दिन से बहुत कमेंट आ रहे थे जो हमने पौध गन्ने की वीडियो डाल लिया और कुछ फ़ोटो डाल लिया। तो आज की वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताने वाला हूं कि हम इसे कैसे तैयार करते हैं और क्या प्रोसीजर रहता है। साथियों, इसे तैयार करने से लेकर लगाने तक का सारा प्रोसीजर बताऊँगा मैं आपको कि 1 बीघे में कितना लगता है और 1 एकड़ में कितने पौध लगती है। तो साथियों, सबसे पहले क्या होता है कि हमारे बीज की तैयारी की जाती है कटिंग कर का। आप ये देख रहे होंगे वीडियो में। इस तरह से बीज की कटिंग की जाती है, जो गन्ना होता है उसकी आँख निकाली जाती है और उन बड़ को इकट्ठा कर लिया जाता है एक बार। और बड़ को इकट्ठा करने का जो वेस्टेज बचता है हमारा जो गन्ना, वो सारा हमारा उस टाइम शुगर मिल में चला जाता है। तो इस सबसे अच्छा फ़ायदा यही मिलता है कि हमारा सिर्फ जो बीज है वही बस काम आता है, बाकी सारा गन्ना हमारा शुगर मिल में चला जाता है। और ये जो पौधा हम ये फरवरी में तैयार करते हैं, या तो जनवरी के लास्ट में या फरवरी की शुरुआत में पौध तैयार की जाती है। जब हमारी ये कटिंग हो जाती है बड, इन बड को हम यहाँ से निकाल कर इकट्ठा कर लेते हैं और फिर होता है इनका ट्रीटमेंट का प्रोसीजर। ये देखेंगे अभी ये सारी बड यहाँ से निकाली जा रही है और इस तरह की मशीनें भी हैं, कुछ हाथ से करते हैं, कुछ मशीनें भी हैं। एक मशीन और हमारे पास, तो इस तरह की हमारे पास 2-3 मशीनें बड निकालने की। जब ये बड निकाल लेते हैं फिर इनका ट्रीटमेंट किया जाता है। आप ये देखेंगे अभी सारी बड इकट्ठी कर लिया हमने यहाँ से। ये जो बड आप देख रहे हैं और जो वेस्टेज था वो सारा हमारा शुगर मिल में चला गया। इन बड़ों का अब ट्रीटमेंट करा जाएगा। ट्रीटमेंट के लिए हम थायोमिथोक्साम 1-2 फंगिसाइड वगैरह यूज़ कर लेते हैं, वो आप सभी को पता ही है कि ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो इनका ट्रीटमेंट करने के बाद कुछ देर तक आप ये देखेंगे ऐसे भिगो कर रखते हैं जाली में, और जाली से ही वो फिर दवा को निचोड़ लिया जाता है, पानी नीचे रह जाता है और ये जो हमारी बड़ है ये हमारे बाहर निकल कर जाली से आ जाती है। अब मेन प्रोसीजर शुरू होता है इसका। ये देखेंगे आप इधर जो ये देख रहे हैं ये कोकोपीट है। बहुत सारे लोगों का सवाल आया कि कोकोपीट क्या होती है। नारियल का बुरुदा होता है और इसमें हम जैविक खाद भी मिलाते हैं अपनी ओर से। ये देखेंगे निकाल कर रख रखी है बहुत सारी बड़े हैं यहाँ से। इसमें जैविक खाद का मिश्रण तैयार कर का आप ये देख रहे हैं मिश्रण तैयार हो रहा है कोकोपीट का और जैविक खाद का। और ये ट्रे है प्लास्टिक की, इन्हीं ट्रे में ये जो बड़ है वो लगाई जाएंगी। इस तरह से आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें कोकोपीट को और जो हमारा जैविक कंपोस्ट खाद है उसे। कोकोपीट में क्या होता है कि ये नमी बना कर रखेगी। अभी आप ये देखेंगे कि ट्रे को भरने के बाद उसमें लगाने के बाद बड़ को इस तरह से लगाया जा रहा है और ऊपर की साइड भी कोकोपीट डाला जा रहा है, जिससे कि जो जड़ें हैं वो तेजी से निकल जाए इसकी। ये सारा काम मैनुअली होता है। उधर जो कटिंग हुई थी वो मशीन से करी थी और यहाँ पे आप देखेंगे ये सारा इस तरह से ट्रे लगा दी जाती हैं। और जो पौधा हम 0118 की है, 238 का है, कुछ नए बीज भी तैयार करते हैं साथियों। उसे ढकने के बाद कोकोपीट से इस तरह से पन्नी से कवर कर दिया जाता है 2 से 3 दिन के लिए। 2-3 दिन इस तरह से पन्नी लगी रहेगी, ऊपर की ओर सिंचाई करते रहेंगे इसमें, हल्का हल्का पानी डालते रहेंगे। 3-4 दिन में ये क्या हो जाएगा, जमाव शुरू होना हो जाएगा, जो जड़ें हैं वो निकल जाएंगी बड़ों की। ये देखेंगे फिर 5-6 दिन बाद आपको इस तरह से दिखाई देगा, कुछ जड़ें निकल जाएंगी और कुछ अभी रह रही हैं। फिर आपको इस पर जो पन्नी हमने लगाई थी या जो भी कपड़ा वगैरह डाला था वो हटा देना है। ये देखेंगे अभी जो कुछ बड़े यहाँ निकल चुकी हैं और कुछ अभी रह रही हैं। और इसमें सुबह शाम अब हमें सिंचाई करनी है लगभग 3-4 दिन के बाद। और फिर आप ये देखेंगे कि जब तैयार हो जाएगी हमारी 15-20 दिन बाद पौध, कभी कभी महीना भर भी लग जाता है अगर मौसम ठंडा रहता है, क्योंकि फरवरी में भी। तो फिर इस तरह से ये जो आप पौध लगा रहे हैं इस तरह से इनकी लगाई जाती है जब गेहूं की कटाई हो जाती है। ये उसी खेत में लगती है जिसमें हमने गेहूं की कटाई की है। 1 बीघे की अगर बात करें तो हम 1 बीघे में हमारे जो पौधे लगे हैं वो लगभग 2200 से 2300 पौधे लगे हैं सामान्य विधि पर। अगर हम ट्रेंच विधि पर इसकी बुआई करते हैं तो हमारे 1300 से 1400 पौधे लगते हैं। तो आप एकड़ का उस हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 एकड़ में हमारा कितना लग रहा है। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है, लगाई बहुत तेज़ी से होती है इसमें। आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ही थोड़ा वैसा काम है, बहुत बारीक, लेकिन बहुत तेज़ी से काम होता है इसमें। और दोनों जो काम है वो इस टाइम होते हैं कि हमें जो मज़दूर हैं वो मिल जाते हैं आसानी से। सबसे अच्छी बात हमें ये लगी है, क्योंकि फरवरी में भी गन्ने का इतना काम नहीं रहता, थोड़ा कम हो जाता है, तो उस टाइम हम मज़दूर मिल जाते हैं इसकी पौधे तैयार करने के लिए। और अब आप ये देख रहे हैं इसकी लगाई हो रही है। ये अप्रैल और मई का जो बुआई होती है उसमें ये लगाया जाता है पौध।